एक अस्पताल के कमरे में दो लोग भर्ती थे, एक नरेश और एक का नाम दिनेश। अस्पताल के उस कमरे में जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी जो दिनेश के बिस्तर के पास थी। लेकिन दिनेश को सिर्फ 2 घंटे के लिए ही बाहर देखने दिया जाता था। नरेश को कोई गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हटने की अनुमति नहीं थी। दिनेश हमेशा नरेश को पॉजिटिव बातें ही बताता था, जिसे सुनकर नरेश पर अच्छा प्रभाव पड़े। नेगेटिव बातें नहीं बताता था, उससे नरेश मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच दोस्ती इतनी हो गई कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता ही रहा। दिनेश नरेश को बाहरी रंगीन दुनिया का नजारा बताता और नरेश खुश हो जाता। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वो एक दूसरे के साथ में शेयर जरूर करते। इससे उनका दर्द कम हो जाता और दोनों खुश हो जाते। दिनेश हमेशा उस खिड़की के पास बैठा बैठा नरेश को बाहर का नजारा बोलकर बताता और दिनेश हमेशा उसे बताता था कि आज बगीचे में कितने लोग घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में दिनेश नरेश को बताता। नरेश अपने जीने की उम्मीद खोता जा रहा था। नरेश ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी दिनेश उसे बाहर के नजारे के बारे में बताता तो वो इतना खुश होता कि उसे लगता ही नहीं था कि वो सब सुन रहा है। उसे लगता था कि वो ये सब नजारा अपनी आंखों से देख रहा था। फिर अचानक एक दिन दिनेश की मौत हो जाती। इसकी खबर जब नरेश को पड़ती है तो वो बहुत दुखी होता है और उसे याद करने लगा। जब नर्स दिनेश को वहां से हटा रही थी तो नरेश ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध किया। तो नर्स ने कहा, तुम्हें ये बिस्तर क्यों चाहिए? तो नरेश ने कहा, मैं यहाँ से बाहर का नजारा देखना चाहता हूँ जो मुझे दिनेश बताता था। लेकिन जब नरेश उस खिड़की से बाहर देखता है तो वहां कुछ दिखाई ही नहीं देता था, क्योंकि वहां पर एक दीवार खड़ी हुई थी। वहां ना तो कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और ना ही पास में कोई स्कूल था। जो कुछ दिनेश नरेश को बताता था वो सब कुछ वहां पर नहीं था। दिनेश वो सब कुछ नरेश को इसलिए बताता था क्योंकि नरेश वो सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो तो सिर्फ नरेश की हिम्मत बढ़ा रहा था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिससे नरेश की जीने की उम्मीद बढ़ रही थी और वो अपनी बीमारी भूल रहा था। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त के जीने की हिम्मत और हौसले को बढ़ा रहा था, ये सब पॉजिटिव बातें बताकर। ये रही एक सच्चे दोस्त की कहानी और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ना चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।